नमस्ते सभी ज्ञान कणिका यूट्यूब चैनल के सभी मित्रों को, श्रोताओं को नमस्ते, नमस्कार। आज एक विशेष विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि अपना पिछला विषय था कितने बादाम खाने से आत्मा मजबूत होगी, उस विषय को कंटिन्यू करेंगे पर अगले एपिसोड में। आज हम एक विशेष दूसरी बात करना चाह रहे हैं, वो है मोबाइल के उपयोग पर, फेसबुक के उपयोग पर और विशेषकर व्हाट्सएप के उपयोग पर। आज का समय इंटरनेट का समय है और ये इंटरनेट ने पूरी दुनिया पर एक तरह से राज स्थापित कर लिया है। अर्थात आज के इस समय में जब हम कोविड-19 महामारी से ग्रसित हैं पूरी दुनिया, उसमें ये एक ऐसा महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस संक्रमण काल में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से ऐसा विचार करना आवश्यक हो जाता है कि यह जब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है तो इस पे किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए, किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए और किस प्रकार से इसकी हानियों से बचा जाए। इसका आज का एपिसोड का शीर्षक हो सकता है कि मोबाइल या इंटरनेट या व्हाट्सएप वरदान या अभिशाप। ये वे शीर्षक बैठता है इस पे कि क्या व्हाट्सएप अभिशाप है, क्या ये वरदान है। इस पर आज हम थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। मैं ज्ञान कणिका जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, जिसका मैं एडमिन हूं, ये नवंबर 2014 में स्थापित हुआ था। नवंबर 2014 यानी लगभग 6 वर्ष होने जा रहे हैं जब से ये ग्रुप चल रहा है। इसी प्रकार से फेसबुक में मैं 2012 से हूँ। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा जुड़े होने से इसकी कई कमियों और विशेषताओं से मैं वाकिफ हूँ और निश्चित रूप से उनमें निरंतर अपने आप में और ग्रुप में सुधार की भावना रहती है मेरी। तो ये थोड़ा सा मेरा इसमें विचार ये करने का था कि आज के समय में जब एक दूसरे की सूचनाएं, जानकारियां हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती है, तो विशेषकर हम व्हाट्सएप की बात ज्यादा करेंगे क्योंकि उससे इतना सरल है यह कम्युनिकेशन का साधन कि इससे बहुत लोग जुड़े हैं। एक 15-20 साल के लड़के से लेकर 80-85 साल तक का व्यक्ति इस व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है क्योंकि एक सरल माध्यम है। इसको सीखना सरल है और इसका उपयोग करना सरल है। इसी प्रकार से व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं जो विभिन्न पर्पज को पूरा करते हैं। सामाजिक ग्रुप, शासकीय ग्रुप, है ना, इसी प्रकार से खेल संबंधी ग्रुप, इसी प्रकार से मनोरंजन संबंधी ग्रुप, म्यूजिक के ग्रुप, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषयों के ग्रुप होते हैं। तो पहली बात तो ये की जाए कि अगर हम किसी ग्रुप के सदस्य हैं तो हमें क्या बातों का ध्यान रखना पड़े जिससे हमारा ग्रुप पर प्रभाव अच्छा पड़े। जैसा मैंने कहा, मैं भी अपने आप में निरंतर उसमें सुधार कर रहा हूँ एज एडमिन। निश्चित है कि हर व्यक्ति की इसमें अलग अलग भूमिका होती है, योगदान होता है। तो जैसे देखने में आता है कि सदस्यों को थोड़ा सा अगर इसमें हम जागृत करें, थोड़ी व्यवस्था बताएं, तो वो थोड़े और बेहतर तरीके से ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये मानना है कि सुबह का जो समय रहता है, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक, 10 बजे तक, तो उसमें हमें सकारात्मक विचार पोस्ट करना चाहिए। किसी प्रकार की नेगेटिव खबरें, झगड़े, लड़ाई, एक्सीडेंट, ऐसी खबरें सुबह सुबह आप मत डालिए ग्रुप में। सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें धार्मिक पोस्ट डालिए, नैतिक पोस्ट डालिए, उसमें सकारात्मक पोस्ट डालिए, ऐसी चीज डालिए जिससे जीवन का विकास हो। हालांकि एक्सीडेंट, दुर्घटना, बीमारी वो भी सत्य है, पर वो सुबह सुबह बताने का समय नहीं। तो एक तो ये सदस्य ये विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय में उनके पास अच्छी बात हो तो जरूर डालें और नहीं हो तो चुप रहे, शांत रहे। दूसरी बात, खबरें भी ऐसी होना चाहिए जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आए। खाली जानकारी तो देखिए, जानकारी देने का काम समाचार पत्र का है, टीवी न्यूज चैनल का है, और भी साधन है। तो आप जानकारी का उसको खजाना मत बनाइए,
व्हाट्सएप ग्रुप को, इसमें तो इसको ज्ञान का खजाना बनाइए, ऐसी चीज उपयोगी डालिए, स्वास्थ्य के संबंध में डालिए, कैसे अपना स्वास्थ्य सही रहे, कैसे हमारा ज्ञान बढ़े, क्या क्या नई नई चीजें हो गई है, ऐसी बातों को करिए रचनात्मक रूप से। साइंटिफिक में नया आविष्कार क्या हुआ है, ऐसी और कौन सी अच्छी पॉजिटिव बातें, अच्छी कहानियां डालिए, प्रेरणापद, तो ये उपयोगी रहेगा। जानकारियां तो आप दूसरे स्रोतों से लीजिए, इसलिए उसको मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से आप सुबह का समय, दोपहर का समय का उपयोग सही कीजिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ग्रुप में केवल धार्मिक एक ही तरह की खबरें दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। सदस्य अन्य विषयों पे भी अपने हाथ आजमाएं, और ऐसा नहीं कि किसी एक महाराज या एक ही पंडित का भक्त बनकर केवल उन्हीं की बात डाले। उसको चाहिए कि वो विविध विषयों में भी अपने नॉलेज को शेयर करे। ऐसा नहीं कि वो एक ही तरह से बस उसका एक ही काम है, बस कि इस संघ का है, इस पंथ का है, इस तरीके का है, तो बस वही वाली पोस्ट डालेगा। नहीं, उसको अन्य विषयों में भी आजमाना चाहिए। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कभी हल्का सा सामान्य सा मनोरंजन भी जरूरी है। वो इसका मैं खिलाफ नहीं, पर वो बड़ा शालीन होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से आप उसमें अपने आप को एक्सप्लेन करिए। एक बात और कुछ दिनों पहले आई थी कि ऐसे संकट काल में विशेषकर ज्ञान कणिका और विशेषकर पद्मावती पूर्वांग संघ के जो इतना समाज है हमारा अखिल भारतीय, उस संबंध में बात आई थी कि उस समय जो नेतृत्व कर रहे समाज के विभिन्न संगठन, चाहे वो जयपुर में हो, माधोपुर में हो, इंदौर में हो, कोटा में हो, या अखिल भारतीय स्तर पर हो, विभिन्न हमारे संगठन बने हुए हैं। संगठन अखिल भारतीय संगठन है, युवा संगठन है, महिलाओं के संगठन है। ये जो संगठन है उनकी भूमिका विशेषकर इन दिनों में थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ठीक है, सुझाव आते हैं कि इस प्रकार से जिनके घर में गमी हो जाए, या जिनको आर्थिक दिक्कत हो, या जिनके बीमारी आ जाए, उसमें संघ के पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी के सदस्यों को सहयोग करना चाहिए, ऐसा सुझाव आया। इस सुझाव के संबंध में मेरा यहाँ पर यह कहना है कि ठीक है, निश्चित रूप से उनको वर्बल सहानुभूति पहुंचाई जा सकती है, उनके खैरियत पूछी जा सकती है, उनके हालचाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और हो सकती है जिसकी मैं कमी महसूस करता हूँ। हमारे कई पदाधिकारी हैं जो एक तो खुद ही बहुत टेक्नोलॉजी में एक्टिव है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई थोड़ा सा वीडियो बनाकर पॉजिटिव संदेश भी तो दो, आप लोगों से जुड़ो तो सही। केवल श्रद्धांजलि देना या केवल सूचनाएं पहुंचाने का ही काम नहीं है। थोड़ा सा आप जरा वीडियो शूट कराकर उसको डालिए, समाज को संबोधित करिए और उनसे कहिए कि हम आपके साथ हैं किसी भी प्रकार से। और अगर मान लो कोई बहुत बुजुर्ग सदस्य है, अध्यक्ष है, मंत्री है, तो वो अपने पोते पोतियों से, लड़कों से भी ये कार्य करवा करके डलवा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं समाज का कम्युनिकेशन वीडियो के माध्यम से समाज को उनको बताना चाहिए। ये उनको क्या है, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, हर जगह जा तो नहीं सकते। अभी यूं भी सबको अपने में सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो समाज के अध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य, कार्यालय मंत्री, ये जो इतने सारे सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं अपना एक वीडियो बनाइए, 2-5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, और उसको आप इन ग्रुपों में डालिए। तो उससे लोगों को लगेगा ना कि हाँ, हमारे अध्यक्ष महोदय क्या कहना चाहते हैं। अपने विचार लिख लीजिए, उसको पढ़ दीजिए, कैसे भी करिए। पर मेरा ये कहना है पदाधिकारियों से कि वो समाज को संबोधित करें। ऐसे समय में जब 6 माह लगभग हो चुके हैं, प्रत्यक्ष तो मिला नहीं जा सकता। तो एक मेरा इसमें ये कहना है, और जहां तक संभव हो, निश्चित रूप से जैसी मदद संभव हो वैसे जरूर करिए। पदाधिकारी का ऐसा व्यवहार, ऐसा एक्शन होना चाहिए कि समाज के सदस्यों को लगे कि वो उनके साथ है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसे सहयोग हुआ है, बहुत सहयोग किया है, पहले राशन पहुंचाए गए, आर्थिक मदद, ये इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, पर एक और कदम आगे बढ़ाकर अपने आप को समाज से और जोड़िए। तो इस प्रकार से निश्चित है कोई भी जो सदस्य है, किसी ग्रुप का सदस्य है, तो अपनी एक्टिव भूमिका रखे। एक बात और है, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप बनने से लेकर आज तक कोई पोस्ट ही नहीं की, ऐसे एकदम निष्क्रिय सदस्य भी है। कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन पे 10-10 पोस्ट करते हैं, तो अति से बचिए, ज्यादा पोस्ट मत करिए, लिमिटेड पोस्ट करिए। कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा जो है एक तरह से शेरो शायरी द्वारा हमेशा दुखी प्रकट करते हैं। अरे भाई, पॉजिटिव बातें भी करिए, जीवन में अच्छाई भी है। अच्छा, कुछ सदस्य बिल्कुल तीखे होते हैं, तो वो तीखापन नहीं आना चाहिए। हमारा उद्देश्य है एक दूसरे को सुधारना। तो इस प्रकार से आज का अपना एपिसोड ये कहना चाहता हूं इसके माध्यम से कि भैया ये व्हाट्सएप ग्रुप को उपयोगी है, ये अभिशाप न बने, वरदान रहे। ये सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां
एक बात जो मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जब पदाधिकारी ध्यान दें कि अगर उनको कोई सूचना मिलती किसी के निधन की, किसी के बीमारी की, तो कृपया करके उसके बारे में डिटेल पता लगाइए और वो डिटेल उसमें दीजिए आपकी सूचना में। तो उससे कम से कम ये पता लगेगा। कई बार सबसे परिचित नहीं है, 2-2.5 हजार घरों का हमारा समाज है, तो सबके बारे में हम नहीं जानते। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें लोगों को एक्यूरेट जानकारी होगी कि किसका निधन हुआ है, कौन गुजरा है, किसके गमी हुई है। थोड़ा सा ये भी काम अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी शुभकामनाएं आपको है कि हम और बेहतर बने, इस कोरोना काल में अपने आप को स्ट्रगल करें, मजबूत बने और इस मजबूती के माध्यम से निश्चित है बहुत जल्दी हम इससे निजात पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।